हुकूमत ने जाली अकाउंट्स केस में सामने आने वाली बेनामी जायदादों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने 32 कंपनियों और उनकी जायदादों की तफसीलात बताई। उनमें शुगर मिल, सीमेंट फैक्ट्रियाँ, ट्रेडिंग, कंस्ट्रक्शन और दीगर कंपनियां शामिल थीं, जबकि इसके अलावा कराची के 3 प्लॉट्स और समिट बैंक के शेयर्स होल्डर बेनामी कंपनियों के नाम भी थे, जिनके बारे में उनका कहना था कि 60 दिन गुजरने के बाद उन्हें जब्त करने का अमल शुरू हो जाएगा। ये मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, 32 के करीब कंपनीज़ हैं और आगे इनके एसेट्स हैं। इसमें कुछ शुगर मिल्स हैं, सीमेंट मिल्स हैं, कंस्ट्रक्शन की कंपनियां हैं और फिर इन्हीं के नामों के ऊपर आगे एसेट्स हैं। कराची की प्रॉपर्टीज़ हैं। ये प्लॉट नंबर 18/2 सिविल लाइंस कराची, प्लॉट नंबर 126 E1 सिविल लाइंस कराची, प्लॉट नंबर 122 ब्लॉक 5 क्लिफ्टन। इसके बाद ठट्टा सीमेंट के शेयर हैं, 22 मिलियन शेयर ये मिफ्ता होल्डिंग के नाम थे, वो भी अटैच कर दिए गए हैं। फिर दूसरे 22 मिलियन एक और कंपनी के नाम ठट्टा सीमेंट के और 7 मिलियन जितने भी शेयर्स जिन कंपनीज़ के नाम थे वो भी सारे फ्रीज कर दिए गए हैं। समिट बैंक आखिर में आ जाता है जो हम मिस कर गए हैं। समिट बैंक के भी जो शेयर्स हैं जो बेनामी सिराकॉम कंपनी और पार्क व्यू स्टॉक एंड कैपिटल के नाम थे वो भी फ्रीज कर दिए गए हैं, अटैच कर दिए गए हैं अंडर दिस लॉ। और उसके बाद जो 60 दिन गुजरने के बाद इनकी कन्फिस्केशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। शहजाद अकबर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वफाकी वजीर बराए शिपिंग अली जैदी का कहना था कि उज़ैर बलोच की JIT के मुताबिक आसिफ जरदारी ने बिलावल हाउस के इतराफ जायदादें और सिंध में शुगर मिलें सस्ते दामों हासिल करने के लिए उसका इस्तेमाल किया था और ये सब बेनामी है। अगर आप लोगों ने उज़ैर बलोच की JIT पढ़ी है, उसमें वो कहता है कि मुझे इस्तेमाल किया गया, आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी ने इस्तेमाल किया लोगों को इन्फ्लुएंस करने और डराने में, ताकि वो बिलावल हाउस के अतराफ़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ना वो मैं डरा धमका के वो ख़रीद सकूं सस्ते दामों पे। वो सारी बेनामी हैं। जो शुगर मिल्स हैं वो डरा के लोगों को, शुगर मिल के मालिकान को डरा धमका के शुगर मिल के ऊपर सस्ते दामों में शुगर मिलें ख़रीदी गई। तो ये तमाशा इस मुल्क में होता रहा। अली जैदी ने समिट बैंक को भी बेनामी करार दिया। उनका कहना था कि इस बैंक के अक्सरियती शेयर्स सरूर इन्वेस्टमेंट के थे, जिसके मालिक ने समिट बैंक से लाताल्लुकी जाहिर कर दी। मैंने अपनी बजट की स्पीच में एक बैंक का नाम लिया था जिसका नाम है समिट बैंक, और मैंने तो ये तक कहा था कि स्पीकर साहब इसके ओनर का नाम बता दें या मुझसे इस्तीफ़ा ले लें। एक साहब हैं जो UAE के रेजिडेंट हैं, नासिर लूता साहब उनका नाम है, और उनकी एक कंपनी मॉरिशस में रजिस्टर्ड जिसका नाम है सरूर इन्वेस्टमेंट्स। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग होती गई वो शायद वहाँ गई। आरिफ हबीब बैंक और एटलस बैंक को मर्ज करके एक बैंक बना जिसका नाम था समिट बैंक, और समिट बैंक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग सरूर इन्वेस्टमेंट्स की थी। लेकिन मज़े की बात यह है, और ये बेनामी कैसे हुआ, नासिर लूता साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया है, एफिडेविट दे दिया है, और वो ये कहते हैं कि ये मेरा नाम इस्तेमाल हुआ गया था और ये बैंक मेरा है ही नहीं। अली जैदी का दावा है कि ये बेनामी जायदादें आसिफ जरदारी की हैं और बेनामी जायदादों से मुतालिक वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि अगर जाली अकाउंट्स में सामने आने वाली बेनामी कंपनियों और जायदादों के असल मालिकान 60 दिन में सामने नहीं आए तो उनके असासी बेनामी एक्ट के तहत जब्त करने का अमल शुरू हो जाएगा, जिसके बाद उन्हें फ़रोख्त करके रकम ख़जाने में जमा करा दी जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला सिंध के मुशीर मुर्ज़ाबाब साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। मुर्ज़ाबाब साहब, नहीं अप्रोच करेंगे ये शुगर मिल, सीमेंट, प्रॉपर्टी, प्लॉट्स, ठट्टा सीमेंट में शेयर्स, मिफ्ता होल्डिंग, सिविल लाइंस के प्लॉट्स, ये सब अगर बेच दें तो बेच दें, अप्रोच कोई नहीं करेगा इन्हें 60 दिन के अंदर? शाहिद साहब, जो भी जरदारी साहब की जायदाद है, जो भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जायदाद है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में डिक्लेयर्ड है। उनके FBR में असासे की डिटेल डिक्लेयर्ड है, उसके ऊपर वो टैक्स हर साल पे करते हैं। ये जो इल्ज़ामात की सियासत तहरीक इंसाफ कर रही है वो सियासत करती रहे। मैं समझता हूँ
प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से ये चीज साबित नहीं होती कि बेनामी जायदाद किसी शख्स की है या किसी बंदे की है। मैं आज इल्जाम लगा सकता हूँ कि आपका टीवी चैनल जो है वो आपका नहीं, वो मेरा है। आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं कि मेरी गाड़ी मेरी नहीं है, वो आपकी है। इसको साबित करना पड़ता है। मैं समझता हूँ जो वुज़रा ये बड़े बड़े दावे करते हैं, मैं समझता हूँ उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि माजी में जो ऐलान वो ये कह रहे हैं ना कि 60 दिन के अंदर कोई आए। अब फॉर एग्जांपल आप जब इल्जाम लगाएंगे कि चैनल आपका है, तो चैनल के मालिकान डॉक्यूमेंट्स लेकर आपके पास आएंगे कि नहीं भाई हमारा है, मैं अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स लेके आऊंगा आपके पास कि मेरी है। तो ये जो जायदादें उन्होंने बताई हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स लेके कोई जाएगा इनके पास कि नहीं भाई ये हमारी है, या नहीं जाएगा, वरना नीलाम हो जाएंगी? आपने कहा शादिब साहब, ठट्टा सीमेंट जो है एक पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज पे। उसके जो शेयर होल्डर हैं उसकी तमाम डिटेल्स एफसीपी के पास मौजूद हैं। जिस किसी की शेयर होल्डिंग है वो कोर्ट जाएगा। जैसे वो समिट बैंक की बात कर रहे हैं, जो भी कंपनी उसकी शेयर होल्डर है, इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान। जो भी उसका शेयर होल्डर है जिसके बाद ये कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, वो जाएगा कोर्ट। ये कह देना कि ये प्रॉपर्टी फला शख्स की है, ये बेनामी है, मैं समझता हूँ बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी शवाहिद के, ये जरा अनरीजनेबल बात है। इसी तरह के रेफरेंसेस माजी में 14-15 बन चुके थे जरदारी साहब के खिलाफ, लेकिन बड़े बड़े दावे किए थे उस जमाने की हुकूमतों ने, लेकिन जुर्म या बेनामी जायदाद कोई साबित हो नहीं पाई। तो मैं समझता हूँ अगर हमारी हुकूमत दावे करने से पहले अगर जुर्म को साबित करना शुरू कर दे किसी मुअज़्ज़ज़ अदालत में, तो मैं समझता हूँ उसके वुज़रा की क्रेडिबिलिटी ज्यादा होगी। यानी आप ये कह रहे हैं ये जो इन्होंने जायदादें बताई हैं और ये तासुर दिया कि जरदारी साहब की बेनामी हो सकती हैं, तो उनकी वही जायदादें हैं जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में अपने असासे दिखाए, और बिलावल भुट्टो की भी वही हैं। अगर उन्हें ये लगता है कि ये उनकी बेनामी है तो कर दें नीलाम, वरना इनके मालिकान जो होंगे वो सामने आ जाएंगे, नहीं है उनकी। कानूनी तरीका वो यही है कि अगर कोई शख्स कहता है ये बेनामी है, उसको साबित करना पड़ता है। नेचुरली कोई ना कोई प्रॉपर्टी हवा में तो एग्जिस्ट नहीं करती, उसका कोई ना कोई शख्स होता है जो कि उसकी मिल्कियत शो करता है। तो अगर वो किसी शख्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, मिसाल के तौर पे अगर मैं इल्जाम लगाता हूँ ये शाहजेब खानजादा की प्रॉपर्टी नहीं है, तो शाहजेब खानजादा के पास पूरा हक होगा ये साबित करने के लिए कि जी ये प्रॉपर्टी एक्चुअली मेरी थी। तो अगर वो कहते हैं कि ठट्टा सीमेंट के शेयर्स वो जरदारी साहब के हैं, वो फला कंपनी के नहीं है, तो नेचुरली वो जो कंपनियों की वो सामने आएगी। अगर वो समिट बैंक के बारे में बात करते हैं तो अगेन जिसके नाम वो शेयर दें वो बिल्कुल सामने आएंगे। मगर क्योंकि दूध पानी का पानी दुरुस्त है, क्योंकि आपने सिंप्लीफाई करके मेरे ऊपर मिसाल दी ना, तो जब मैं अगर ये क्लेम करूंगा कि मेरी प्रॉपर्टी है तो मुझसे फिर हुकूमत आके ये पूछेगी कि भाई आपने खरीदी कैसे थी। मगर अगर मैं निकला कोई ठेले वाला या मैं निकला कोई चौकीदार जिसके पता भी नहीं है कि उसकी ये प्रॉपर्टी थी, तो फिर मुझे जस्टिफाई नहीं कर सका तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए ये तो बताना पड़ेगा अगर कोई सामने आएगा, तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल आपने बात दुरुस्त कही, और मैं आपके सामने गुजारिश ये करना चाहूंगा कि समिट बैंक का एग्जाम्पल ले लें कि समिट बैंक के बारे में वो खुद कह रहे हैं कि फला कंपनी उसकी शेयर होल्डिंग का रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है। ये जो समिट बैंक है ये कोई मामूली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इट्स अ कंपनी, इट्स अ बैंकिंग कंपनी जिसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेगुलेट करता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किसी को बैंकिंग लाइसेंस इशू करने से पहले चेक करता है क्या वो टैक्स पेयर था कि नहीं था, उसके खिलाफ कोई कानून शिकनी का रिकॉर्ड तो नहीं है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये इल्जाम तो आप अपने स्टेट बैंक के ऊपर लगा रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, शादी साहब मैं गुजारिश आपसे करना चाहूंगा, ये जो एहतसाब की आड़ में बार बार लोगों को डिफेम करते हैं, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने और ऐसी शख्सियात के नाम आ चुके हैं जिनकी एडमिटेड बेनामी प्रॉपर्टीज हैं। शहजाद अकबर साहब से, अली जैदी साहब से, इन तमाम वुज़रा से आप ये जरा सवाल पूछें कि वो शख्स जो कि पीटीआई में बड़ा कलीबी किरदार रखता है, जो इस वक्त मौजूदा वफाकी हुकूमत की भागदौड़ संभाल के बैठा है, काबीना के इजलास अटेंड करता है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कुछ कहा है। क्या उसकी बेनामी जायदाद के बारे में कोई कार्रवाई की गई है? आज आपकी इदारे से कर रहे हैं, नाम तो ले दें, किसकी बात कर रहे हैं? मेरे हिसाब से जो मैंने इत्तलात मेरे पास है, जहांगीर खान तरीन साहब का जिक्र था। आज आपके इदारे से मुंसलिक अखबार में एक स्टेट बैंक की रिपोर्ट नशर की गई है जिसमें लिखा गया कि जहांगीर खान तरीन साहब और उनके बेटे ने अपने लोन्स को राइट ऑफ कराया है। तो जरा ये सवाल उठता है कि तहरीक इंसाफ की जो बड़ी नेक, बड़े ईमानदार लोगों की हुकूमत है, ये सवाल तो पूछे स्टेट बैंक से, ये सवाल तो पूछे जहांगीर खान तरीन साहब से कि कैसे आपने राइट ऑफ करा लिया। सारे इल्जामात जो हैं वो अपोजिशन जमातों के ऊपर जब आते हैं ना, तो फिर शुकूक व शुबहात जन्म होते हैं कि एक्चुअल अकाउंटेबिलिटी इज नॉट द आइडिया, द आइडिया इज विच हंटिंग, द आइडिया इज टू गेट आफ्टर योर पॉलिटिकल अपोनेंट्स। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मुर्तज़ा वहाब मौजूद थे, तहरीक इंसाफ।
तनकीद का सामना ज़रूर करना पड़ जाता है कि जी आपके अपने जो पार्टी में लोग मौजूद हैं उनके ख़िलाफ़ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। अब जो बेनामी जायदादें हैं वो देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब हैं, मेहनत से अपना काम करते हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि उनके नाम पर ये प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, वो बहुत सारे सामने आए हैं। तो अब देखते हैं कि बेनामी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से क्या होता है। वो ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब की और बिलावल भुट्टो की वही जायदादें जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा कराई हैं इलेक्शन लड़ने से पहले।